दोस्तों नमस्कार। आने वाली टीजीटी जो कि नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी, लगभग 20,000 पोस्ट, उसके संबंध में हमने जो रामबाण सीरीज श्रृंखला शुरू की है उसका 7वां लेक्चर आज जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं, आपसे वार्तालाप करने जा रहे हैं। आज जो है टॉपिक है जो टीजीटी और एलटी प्री, उसके बाद एलटी प्री जो आएगी उसके लिए विशेष है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल साइंस है, जीडीसी, जीआईसी और पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए भी ये लाभप्रद होगा। आप लोग जो है अपना अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा कि ये सीरीज श्रृंखला टारगेटेड जो टीजीटी के लिए कैसी लग रही है। आज हम लोग एक मार्क्सवादी विचारक कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टेन्योर है 1818 से 1882। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, ये सीरीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि जो 1800 या 2000 पेज की यूथ आती है पॉलिटिकल साइंस की, यानी विभिन्न आयोगों द्वारा संकलित क्वेश्चन जो होता है, हमने उसको जो पढ़ के उसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लास्ट में 2 पेज में जो है लिख दिया है, यानी किस आयोग से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग उसी को पढ़ लेते हैं, यदि कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, श्योर है। ठीक है, आप लोग अब आगे देख लें। हम लोग मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को पश्चिमी जर्मनी में हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स जब 6 वर्ष था उसके माता पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया। उपर्युक्त वातावरण के कारण धर्म का विरोधी व गरीबों को सहानुभूति देने वाला मार्क्स बना। इसलिए मार्क्स ने क्या कहा, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए मार्क्स ने जो है धर्म को अफीम की गोली बताया। ठीक है, धर्म को अफीम की गोली बताया। हीगल के विचारों का प्रसार यंग हेगेलियन संस्था करती थी। उसके बाद एक पत्रिका निकालती थी। अब देखिए ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे, किसी दार्शनिक के जो है चिंतन को समझे रहेंगे तो उसको जो है वो क्या विचार दे रहा है और क्या मतलब क्या सब्जेक्ट दे रहा है, तो उसके बारे में आप बेहतर बता पाएंगे और बेहतर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब ये तो हो गया कि बर्लिन विश्वविद्यालय में मार्क्स ने दर्शनशास्त्र इतिहास का अध्ययन किया। फिर 1843 में समाजवाद का अध्ययन पेरिस करने के लिए पेरिस चला गया। वहाँ पेरिस में इसकी मुलाकात एंजल्स से होती है। एंजल्स, ठीक है, मार्क्स एंजल्स आप पढ़े होंगे, जो इसका बहुत बड़ा सहयोगी होता है। ये पूंजीवादी अमीर का बेटा होता है। अब जो है मार्क्स जो है, अब देखिए ये देखिए एक है बेवर, कहता है बेवर। देखिए ये किताब देख लीजिए आप लोग, ये यूटोपिया किताब किसी है, टॉमस मूर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ लीजिए। यूटोपिया किताब अभी टीजीटी में पूछा गया था। टॉमस मूर की यूटोपिया किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है काल्पनिक समाजवाद, यानी समाजवाद का जनक है कौन है, रॉबर्ट ओवन है। ठीक है, रॉबर्ट ओवन, ये भी याद कर लीजिए आप लोग, ये भी याद कर लिए। अब देखिए बेपर कहता है उन्होंने सुंदर गुलाब के फूल की कल्पना तो किया, लेकिन इसके वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की, यानी मार्क्स कहता है। ठीक है, रॉबर्ट ओवन के बारे में कहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। मार्क्स ने केवल यहीं तक नहीं बताया कि इंग्लैंड में गरीबी व दुर्दशा के लिए पूंजीवाद जिम्मेदार है, बल्कि पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद कैसे लाया जाए यह भी बताया। अर्थात मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्या बन गया, एक जो है, एक समाजवाद का जनक कौन है, समाजवाद का जनक कौन है, रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन है। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है, मार्क्स है, मार्क्स है। ठीक है, इसने जो है समाजवाद की एक वैज्ञानिक सुसंगत क्रमबद्ध परिभाषा दी है, इसीलिए जो है इसके वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसका जो पूरा थिंकर है, यानी पूरा जो जिस पर चिंतन किया है मार्क्स, ठीक है, वो 4 चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये जीआईसी 2012 में पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने जो है जो यूथ की 2000 पेज की मोटी वाली पॉलिटी की किताब है, मतलब साल पेपर है, उसमें विभिन्न आयोग जो, चाहे वो डीएसएसबी, चाहे नेट में, चाहे जीडीसी, चाहे जीआईसी, चाहे पीजीटी, चाहे एलटी, चाहे टीजीटी, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उनको 1-2-2.5 पेज में लिख दिया है। तो आप लोग जो है इसका अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं और टीजीटी में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। अब देखिए मार्क्स ने 4 सिद्धांत दिया है। ठीक है, अपने पूरे मतलब उनका पूरा फिलॉसफी ही इसी 4 सिद्धांतों पर आधारित है।
ठीक है, 4 सिद्धांतों पर उनका पूरा फिलॉसफी ही आधारित है। कौन कौन? नंबर 1 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, नंबर 2 ऐतिहासिक भौतिकवाद, नंबर 3 वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, नंबर 4 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए मार्क्स की किताब क्या क्या है, क्या है, क्या देखना है हम लोग को? मार्क्स की किताब, मार्क्स की किताब हम लोग देखना है। मार्क्स की किताब तो देखिए, ये देखिए, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आगे हम लोग देखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। ठीक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहाँ गए? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये देखिए, ये जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। और दूसरी क्या है? पावर्टी ऑफ फिलॉसफी है। देखिए क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए आप लोग इसको। दास कैपिटल इंपॉर्टेंट है। देखिए दास कैपिटल यूपी एलटी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, बस यही 3 किताबें ज़्यादा याद करिए आप लोग। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद कर लीजिए, जो कि 1848 प्रकाशन हुआ था, बस प्रकाशन में याद करिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद कर लीजिए, एक पावर्टी ऑफ फिलॉसफी याद कर लीजिए, और एक दास कैपिटल याद कर लीजिए। ये 3 किताब याद कर लिए, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे लास्की कहता है मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया। ठीक, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन व दिशा दे दी गई। ठीक है, मार्क्सवाद को। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये मार्क्स ने किससे लिया है? ठीक है, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान दे रहिएगा। जीडीसी जो पॉलिटिकल साइंस जीडीसी जीआईसी दे रहे हैं, विशेष तौर ध्यान दीजिएगा। वो लोग क्या ध्यान देंगे कि ये जो इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इनका क्या है? इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनका जो है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये द्वंद्वात्मक लिए हैं हीगल से, और भौतिकवाद लिए हैं फ्योरवैक्स से। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लेकर, ये दोनों सिद्धांतों को अलग अलग लेकर इन्होंने क्या दिया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दे रहिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है, देखिए ये मेंस का टॉपिक हो जाएगा, इसको आप लोग तो मेंस में पढ़िएगा। ये क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? इसके अंतर्गत क्या है? उत्पादन के साधन क्या हैं? कौन बुर्जुआ वर्ग है, कौन? ठीक है, ये देखिए मार्क्स कहता है कि राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है। ठीक है, कहता है जब तक राज्य बना रहेगा तब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहेगा। राज्य के लुप्त होते ही समाज वर्ग विहीन, राज्य विहीन और शोषण विहीन हो जाएगा और आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी। ठीक है, आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी। मार्क्स राज्य को अंततः समाप्त कर देना चाहिए कहता है, और एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जहां ना कोई वर्ग हो, ना कोई राज्य हो, और उत्पादन के साधनों पर सभी का नियंत्रण हो। ठीक है, अब देखिए ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है, ये मेंस का टॉपिक है। ठीक है, इसमें अभी आप लोग ये एलटी मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संबंध परिप्रेक्ष्य में जो है, इसकी जो है अवधारणात्मक व्याख्या कीजिए। अब देखिए मार्क्स कहता है कि हीगल का द्वंद्ववाद, ठीक है, सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पलटकर पैरों के बल खड़ा किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये आप लोग कथन याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, अर्थात ये इसका अर्थ ये है कि हीगल ने जो द्वंद्ववाद का सामान्यतः वर्णन दिया था, उतना वैज्ञानिक आधार नहीं दे पाए थे, लेकिन कार्ल मार्क्स ने उसको वैज्ञानिकता का आधार प्रदान करके उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया। इसलिए जो है इस उपयुक्त कथन को मार्क्स कहता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं। ठीक है, आगे आइए आप लोग, आगे देखिए। देखिए ये कोई द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है? ठीक है, द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है? तो ये क्या है? इसमें 3 चीज़ होती है। क्या क्या? वाद होता है, प्रतिवाद होता है, संवाद होता है। यानी वाद मतलब, वाद जैसे प्रारंभिक वस्तु होती है जो कि पूर्णतः सत्य नहीं होती है। ठीक है, वाद प्रारंभिक वस्तु होती है, पूर्णतः सत्य नहीं। प्रतिवाद मतलब उसका प्रतिवाद, कोई प्रतिवाद दे रहा है, यानी कि तर्क वितर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में तथ्यों का संयोजन कर रहा है,
विश्लेषण कर रहा है, संश्लेषण कर रहा है, यही प्रतिवाद है। इन सब तर्कों के आधार पर, ठीक है, जब संवाद स्थापित होता है तो पूर्ण सत्य होता है, ठीक है, पूर्ण सत्य होता है। जब पूर्ण सत्यता की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन बाद में उस पूर्ण सत्यता में भी असत्यता विद्यमान हो जाती है, फिर वो जो है, फिर वो वाद में परिवर्तित हो जाता है, फिर वाद प्रतिवाद संवाद, ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यही जो है मार्क्स का द्वंद्वात्मक पद्धति है, ठीक है, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जानिए, वाद प्रतिवाद संवाद जानिए, और चीज़ें जो है मेंस का टॉपिक हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये भी मेंस का टॉपिक है, ठीक है। ये जो है मेंस का टॉपिक है। थोड़ा बहुत बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो जैसे होता है कि ये आधार वो उत्पादन के साधन, ठीक है, यानी कि आप उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, जैसे आधार क्या है, कृषि हो गया, उत्पादन के साधन मशीनरी हो गया, ठीक है, उद्योग धंधे हो गए, ठीक है, उपकरण हो गए। तो ये सब आधार उत्पादन के साधन हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आधार उत्पादन के साधन हैं। मशीनरी हो गया, ठीक है, उपकरण हो गए, उद्योग धंधे हो गए। तो इसी पर जो है, इसी आधार उत्पादन पर सब कुछ टिका हुआ है, यानी कि समाज भी टिका हुआ है, राजनीति भी टिकी हुई है, संस्कृति भी टिकी हुई है, कानून भी टिका हुआ है, व्यक्ति भी टिका हुआ है, राज्य भी टिका हुआ है, राष्ट्र भी टिका हुआ है, और उसके बाद जो है पूरा विश्व टिका हुआ है, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है इसी पर, ठीक है, इसी पर टिका हुआ है। ये जो है मेंस का टॉपिक हो जाएगा। मेंस एलटी जब फॉर्म आएगा प्री का, उसके बाद हम मेंस के लिए डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोग आगे प्री, केवल प्री को टारगेट करिए। ये टीजीटी प्री, एलटी प्री, और जो भी आप लोग जीआईसी जीडीसी दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, वो लोग भी आप लोग इसकी जो है ये चीज़ जो है ये हो गया, इसको हम समझाएंगे। अब देखिए मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या क्या किया है, ठीक है, क्या किया है। पहला छः आधार दिए हैं ये लोग, ठीक है। क्या दिए हैं, पहला जो है ये दिए हैं कि आदिम साम्यवादी समाज, पहले समाज आदिम साम्यवादी था, सब सरल स्वभाव के, एक दूसरे के सहयोगी थे। फिर दास प्रथा हुआ। दास प्रथा कब हुआ, जब राज्य उत्पन्न हुआ तो दास प्रथा युग आ गया, क्योंकि राज्य ने अपने अधिकाधिक लाभ के लिए व्यक्तियों का शोषण प्रारंभ किया। इस शोषण के उपरांत व्यक्तियों को उन्होंने दास बना दिया, ठीक। अगला सामंती युग आ गया। सामंती युग कब आ गया, जब जमींदार उत्पन्न हो गए। जमींदार जो है जमींदार किसानों का शोषण करने लगे, तो धीरे धीरे जमींदार सामंत में परिवर्तित हो गए, ठीक है, सामंती युग आ गया। अगला पूंजीवादी युग आ गया। यही जमींदार जब धीरे धीरे धन एकत्रण करने लगे, ठीक है, एकत्रित करने लगे, तब जो है उस धन का उपयोग वो लोग उद्योग धंधों में किए, इसलिए जो है वो एक पूंजीपति वर्ग तैयार हो गया, ठीक है, और एक सर्वहारा जिसका शोषण हो रहा था, ठीक। अगला समाजवादी युग। फिर धीरे धीरे जो है लोगों में एक क्रांतिकारी विचारधारा आई, ठीक है, उन्होंने समानता की बात की, समान वेतन की बात की, ठीक है, समान अधिकार की बात की। तब समाजवादी युग का प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो है इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे, ठीक है, इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे जो है एक क्रांतिकारी यानी संघर्ष यानी युद्धरत स्थिति ला दी, और पूंजीपति वर्ग को, ठीक है, पूंजीपति वर्ग को उखाड़ के फेंक दिया, यानी उन्हें समूल नष्ट कर दिया। जब समूल नष्ट हो गया, तब सब लोग समान हो गए, आर्थिक समानता स्थापित हो गई, और साम्यवादी युग जो है प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए मार्क्स कहता है कि मानव जात सदा ऐसी समस्याओं को उठाती रही है जिसका वह स्वयं समाधान प्रस्तुत कर सके, ठीक है। अब कहता है कि क्रांति जो है सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए मार्क्स के अनुसार विकास का प्रेरक तत्व क्या है, वर्ग संघर्ष है। जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इस वाक्य से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है, इस वाक्य से, आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहता है कि इसमें आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुई इससे 1800, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए यूपी टीजीटी 2021 पूछी गई थी,
एमपी में 2017-18 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस 2001 और 4 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टीजीटी वालों के लिए विशेषकर, ईएलटी वालों के लिए विशेषकर, टीजीटी वालों इसको आप लोग वैकेंसी आ रही है, आप लोग अगर ध्यान दिए, अभी से ध्यान दिए रहेंगे तभी जो है सफलता का परचम लहरा सकते हैं आप लोग, समझ लीजिए, ठीक है। अभी से ध्यान दिए रहिए क्योंकि विज्ञापन अगले मंथ आ जाएगा 16,000 या 18,000, तो अभी से आप लोग शांति काल में जो है, कहते हैं शांति काल में जो है अगर आप लोग अच्छी तैयारी किए रहेंगे तो युद्ध काल में जो है, जब युद्ध चलता रहेगा तो बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इसलिए शांति काल में आप लोग धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, यह परिणाम आपको युद्ध काल में जो है विवश नहीं होने देगा, आपको दृढ़ प्रतिज्ञ रखेगा। आप लोग जो है एक मैदान में जो है यानी परीक्षा के मैदान में दृढ़ संकल्पित रहकर अपनी सफलता पा सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, कहता है मार्क्स कहता है मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, ठीक है, मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। कहता है कि अब ये देखिए मेंस का टॉपिक है ये चीज़ें मेंस का हम ज़्यादा डिस्कस मेंस पे नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जो है अभी टीजीटी पे टारगेट करिए आप लोग, ठीक है, टीजीटी पे जो है आप लोग टारगेट करिए भी। कहता है मार्क्स कहता है कि हे विश्व के मजदूरों, कहता है हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए वेड़ियाँ हैं और पाने के लिए पूरा संसार भरा पड़ा है, ठीक है। कहता है अगर अभी नहीं एकजुट होगे तो कब होगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये शोषण विहीन राज्य विहीन, ये सब मेंस का टॉपिक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसका उल्लेख कहाँ करता है मार्क्स, अपनी किताब दास कैपिटल में करता है, ठीक है। ये जो रिकार्डो वगैरह है ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, और ये पीजीटी जीडीसी वाले देख लीजिएगा कि ये जो है मार्क्स का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, दास कैपिटल है, इसको बाइबिल की संज्ञा दी जाती है। पीजीटी 2009 में पूछा गया था, पीजीटी में। अब कहता है कि आगे हम लोग आते हैं, देखिए अब विभिन्न आयोगों में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये है, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हमने इसको जो है जो यूथ की मोटी वाली 1800 या 2000 पेज की किताब थी, हमने उसको पढ़ के, ठीक है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट है विभिन्न आयोगों को उसको हमने 1.5 से 2.5 पेज में संकलित हर चैप्टर में किया है। इसके पहले हमने 6 लेक्चर और आपसे वार्तालाप कर चुके हैं, उसमें भी बेहतर करने का प्रयास किया है। आप लोग, मैंने कहा ना कि विज्ञापन जो है टीजीटी का 16,000 या 20,000 अगले महीने आ जाएगा। जो लोग विज्ञापन का इंतज़ार करेंगे, विज्ञापन आएगा तभी पढ़ेंगे, फिर वो स्थिति डमाडोल हो जाएगी, समझ लीजिए आप लोग। इसीलिए अभी शांति काल में आप लोग धीरे धीरे अपने ज्ञान का समायोजन कीजिए, ठीक है, अपने ज्ञान को जो है ग्रहण कीजिए। और युद्ध काल में ये दृढ़ संकल्पित एकदम समझ लीजिए किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होने देगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या होता है कि जब विज्ञापन आ जाता है जल्दबाजी में लड़के जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अर्थात क्या करें क्या ना करें यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जो है शांति काल में किया गया प्रयास युद्ध काल में बेहतर परिणाम दे सकता है। आगे आइए हम लोग देखते हैं, राज्य लुप्त हो गया है, ये कौन कहता है, मार्क्सवादी, यानी जीडीसी 2021 पूछा गया। एक चीज़ और ये मत सोच, जो है डीएसएस जो टीजीटी जो है टीजीटी और ईएलटी वाले हैं, विशेष तौर से देखिए सुनिए, जो आयोग के क्वेश्चन है यानी लोक सेवा आयोग, उच्चतर आयोग, लोक सेवा आयोग में कौन कौन, जीडीसी, जीआईसी, एलटी, उच्चतर में क्या है ये टीजीटी, पीजीटी हैं, ये सब आप लोग विशेष डीएसएसबी वगैरह मत ध्यान दीजिए, और जो राजस्थान और अदर स्टेट के हैं, लेकिन अपने स्टेट के जो दोनों आयोग हैं इनको विशेष तौर से आप लोग टीजीटी वाले पढ़िए। मैं कह रहा हूँ ना, विश्वास, आप लोग बेहतर परिणाम पा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमने जो संकलित किया है विभिन्न आयोगों से, ये मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विलोम है, ये जीडीसी 2021 पूछा गया था। अब देखिए मार्क्स कहता है कि जितना मैं जानता हूँ वह यह है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, ये जीडीसी 2021 पूछा गया था, ठीक है। सर्वहारा की तानाशाही प्रतिक्रियावादियों पूंजीवादियों खत्म कर दी, जीडीसी 2021 पूछा गया था। मार्क्स व एंजल्स ने मिलकर किताब लिखा क्या, ये जीडीसी 2021 में भी पूछा गया था। द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है, ठीक है, दोनों ने मिलकर लिखा है। अगला देखिए उत्तराखंड पूछा गया था, दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, ये मार्क्स की किताब है, उत्तराखंड पीसीएस 2020 में पूछा गया था। नौकरशाही को राज्य की चेतना माना है, मार्क्स ने, नेट 2021 पूछा गया था। परायेपन की संकल्पना या अलगाव का सिद्धांत,
मार्क्स ने अपनी किस किताब में दिया है? तो देखिए ये यूपी टीजीटी 2021 पूछा गया है क्या? यूपी टीजीटी 2021 पूछा गया है, तो ये दिया है द इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट में दिया है किताब। देखिए अंदर भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ही पूछेगा, ठीक है। अगला है मार्क्सवादी राज्य एक वर्गीय संरचना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मार्क्सवादी कहते हैं राज्य एक वर्गीय संरचना है, यूपी पीजीटी 2021, यूके उत्तराखंड में 2017 में। अगला है मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित क्या करना है? एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना इसका अंतिम उद्देश्य है, जहाँ पर कोई पूंजीपत नहीं होगा, जहाँ पर जो है आवश्यकता अनुसार उनको वेतन मिलेगा और वो काम करेंगे, ठीक है। यूके में पूछा गया वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक, हमने बताया ना कि समाजवाद जो है, समाजवाद का प्रतिपादन कौन किया है? रॉबर्ट ओवन ने किया है, जबकि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है। अगला देखिए ये देखिए वैज्ञानिक समाजवाद ना, ये पूछा है यूपीएलटी 2018 में, टीजीटी 2004 में और राजस्थान में 2016 में। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देख लीजिए आप लोग केवल वीडियो ही मत देखिएगा, इसको नोट भी कर लेंगे तो मैं कहता हूँ विश्वास के साथ आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक होंगे, ठीक है। और बेहतर करेंगे, बेहतर सब और लड़कों से बेहतर करेंगे, आप समझ लीजिए। आइए आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं मार्क्सवाद दर्शन की क्रांति से प्रभावित था कौन? जयप्रकाश नारायण। ये पीजीटी 2016 में पूछा गया था। जयप्रकाश नारायण जो है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सक्रिय थे, ये लोग ऊषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, अच्युत पटवर्धन, तो वही जयप्रकाश नारायण है जो जन क्रांति के नारा दिए थे। जयप्रकाश नारायण वही है, तो ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है। अगला है क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में मार्क्स, पीजीटी 2016 में पूछा गया है, ठीक है, पीजीटी 2016 में पूछा गया है। अगला है राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है, मार्क्स, ठीक है, यूपी पीसीएस 2007 में, यूपी टीजीटी 2016 में। देख लीजिए आप लोग, जो आप लोग देखेंगे जहाँ जो पीसीएस में पूछा है, चाहे पीसीएस, क्योंकि पीसीएस जो है, जो पीसीएस पूछे मतलब ये पीसीएस जो है अभी जो जब से जीएस और सीसेट लागू हुआ, इसके पहले पीसीएस सब्जेक्टिव होता, सब्जेक्ट मतलब जो जिसका सब्जेक्ट है, जिसका पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उससे 150 क्वेश्चन, ठीक है, जिसका इतिहास सब्जेक्ट है मतलब वो सब्जेक्ट पूछा जाता है, सब्जेक्ट केवल, ठीक है। तो वही चीज़ दिखा रहा है। अब तो सब्जेक्ट प्री में हटा दिया गया है, तो लेकिन फिर भी उसकी महत्ता अभी बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि वहीं लोक से अब क्वेश्चन उठा लेगा लोक सेवा, इसीलिए जितने लोक सेवा जो एग्ज़ाम करवाता है उसको आप लोग ज़रूर ध्यान दिए रहिएगा, ये एलटी टीजीटी वाले भाई, ठीक है। आगे हम लोग देते हैं क्रांतियाँ ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं, मार्क्स, छत्तीसगढ़ में पूछा था, ठीक है। अगला है प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है। प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी क्रांति को नष्ट करती है, मार्क्स, यूपी पीसीएस 2006 में पूछा है। अगला हम लोग देखते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? तो हीगल, पता नहीं, हीगल से ये लिया है द्वंद्वात्मक, ठीक है, द्वंद्वात्मक हीगल से लिया है, ठीक है, और भौतिकवाद फ्रीडबर्ग से लिया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? 1848 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है भाई, इसको आप लोग ध्यान दे रहिएगा। ये पूछा है यूपी पीसीएस 2004 और 2003 में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कल्पना की आधुनिक राज्य की कारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। कल्पना किसने की? अंततः राज्य विघटित हो जाएगा। यूपी पीसीएस मार्क्स ने कल्पना की अंततः राज्य विघटित हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया था। अगला है मार्क्स दो व्यक्तियों से प्रभावित था, वही हमने बताया ना, हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति लिया और फेयरवेग से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिया फेयरवेग से। ये देखिए यूपी पीसीएस 2000 और 2002, 2003, 2005 में पूछा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या हुआ। अगला देखते हैं हम लोग जो है विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, ठीक है। ये मार्क्स नेट, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। ये भी नेट वाला क्वेश्चन, होम फेयर नेट वाला क्वेश्चन है। तो अगर ये जो है नेट वाले क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिए कौन जो जीडीसी देने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, जीआईसी देने जा रहे हैं और पीजीटी देने जा रहे हैं। आप लोग इसको नेट वाला देख लीजिए, जो नेट में पूछा गया था क्वेश्चन, ये सब नेट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, लेकिन ये पीसीएस वाला देख लीजिए, धार्मिक ये नहीं पूछेगा पीसीएस में भी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये सब नेट वाले क्वेश्चन हैं,
ठीक है, सब नेट वाले क्वेश्चन है। जीआईसी में पूछे, जीआईसी वाला पूछ सकता है। देखिए जीडीसी, मार्क्स के अनुसार पहले का सारा समाज समाजवादी चिंतन काल्पनिक या स्वप्न की जीडीसी प्रवक्ता 2009 में पूछा गया था। अब ये देखिए, राज्य सदैव ही दमनकारी संस्था होती है, यह कभी भी प्रजातांत्रिक नहीं हो सकती है। मार्क्स जीआईसी 2015 और जीआईसी 2012 में पूछा गया था। ठीक, अगला आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन राज्य के आधार पर अर्थसंरचना के सिद्धांत प्रतिपादन, मार्क्स जीडीसी 2015 में पूछा गया था। और उसके बाद अगला है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व की अवधारणा, मार्क्स ने दास कैपिटल में जीआईसी 2015 में पूछा गया था। ठीक है, ये जीआईसी जो पॉलिटिकल साइंस जीआईसी जीडीसी वाले हैं, ये जो कॉन्सेप्ट बेस है वो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टीजीटी वाले के लिए उतना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। जैसे ये है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया था और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे, मतलब कि ये लास्की कहता है जीडीसी 2013, यूपीपीसी 2004, मतलब कहता है मार्क्स जो है साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त में, यानी कि एक, तो इसको मार्क्स ने साम्यवाद को वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण, क्रमबद्ध और तथ्यात्मक आधार प्रदान किया। इसीलिए मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। लॉर्ड एक्टन कहता है मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है, जीडीसी 2013 में पूछा गया है। ठीक, अगला है विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है मार्क्स ने। ठीक है, यूपी हायर 2014 में पूछा गया था। अगला है किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर किया, अल्थूसर ने किया, नेट में पूछा गया था। नेट वाला देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये देखिए, सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स सिद्धांत का सार है, लेनिन कहता है। कौन? लेनिन कहता है, लेनिन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये लोग आप लोग नेट, ये जो कथन है, आप लोग जो नेट देने जा रहे हैं या जीडीसी पॉलिटिकल साइंस या जीआईसी देने जा रहे हैं, कथन को देख लीजिए। इन जो मैं लिखा हूँ कथन को, इन कथन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना अगर टीजीटी वाले तो इतना कर लेते हैं तो वो इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता हम तो नहीं लग रहा है। अगर कॉन्सेप्ट और प्लस विभिन्न आयोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए बस, और बार बार वही को रिवीजन करते रहिए नोट्स को अपने। ठीक है, आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास जो है अब ये 8वीं रामबाण सीरीज़ की 8वीं श्रृंखला ही समाप्त होती है। अभी आगे जो है और क्लासें जो हैं जो टीजीटी और एलटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो जो है हम अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, और अपना जो है व्यू दीजिए कि कैसी क्लास लग रही है और इसमें क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।